गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 11 एक्सरसाइज पेज नंबर 57। फर्स्ट एक्सरसाइज है ऐड द करेक्ट फॉर्म ऑफ इट प्लस बी टू द फॉलोइंग। मतलब हमें यहाँ पे इट ऐड करना है और उसके साथ जो भी टेंस का सही फॉर्म लगेगा वो यूज करना है। जैसे फर्स्ट नंबर डैश वेरी प्लेजेंट टुडे। देखिए टुडे आज प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर रूल देखा था कि हम हमेशा इट के साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर चीजें यूज करते हैं। जैसे इट के साथ वॉज हो सकता है, इज हो सकता है, हैज हो सकता है। तो यहाँ पे टुडे दिया तो प्रेजेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे यूज करेंगे इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे। डैश फाइन टुमारो आई थिंक। फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इट विल बी फाइन टुमारो आई थिंक। थर्ड नंबर डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सुबह से बारिश हो रही है अभी तक, मतलब कंटिन्यूअस चीजें हो रही हैं। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डैश क्रूअल टू बीट एन एनिमल लाइक दैट। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट भी आप यूज कर सकते हैं, पास्ट भी बोल सकते हैं। इट इज क्रूअल टू बीट एन एनिमल लाइक दैट, या इट वॉज क्रूअल टू बीट एन एनिमल लाइक दैट। Dash lovely to go for the movie tonight. It will be lovely to go for the movie tonight. मतलब फ्यूचर की बात हो रही है ना कि आज हम रात को ही करने का सोच रहे हैं। डैश वंडरफुल टू सी माई अंकल नेक्स्ट वीक। अभी देखिए यहाँ पे भी फ्यूचर की बात हो रही है कि हम देखने जाएंगे, तो इट विल बी वंडरफुल टू सी माई अंकल नेक्स्ट वीक। सेवेंथ नंबर डैश स्टूपिड नॉट टू गो टू हिज पार्टी लास्ट नाइट। अब पिछली नाइट की बात हो रही, लास्ट नाइट की बात हो रही, पास्ट की। तो इट वॉज स्टूपिड नॉट टू गो टू हिज पार्टी लास्ट नाइट। डैश अ ग्रेट डे व्हेन माई ब्रदर पास द IAS एग्जाम। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मेरा भाई जब IAS एग्जाम पास करेगा तो वो दिन सबसे अच्छा होगा हमारे लिए। तो इट विल बी अ ग्रेट डे व्हेन माई ब्रदर passes the IAS एग्जाम। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 58 एक्सरसाइज नंबर सेकेंड। पुट इन इट इज इक्वल्स इट इज और इज इट। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, इट इज यूज करना है, या इट अपॉस्ट्रॉफी एस यूज करना है, या इज इट यूज करना है। वॉट टाइम डैश नाउ। वॉट टाइम, इट इज नाउ नहीं हो सकता ना, वॉट टाइम इज इट नाउ, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी कितना बज रहा है। डैश नैन्सीज बर्थडे टुडे। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आज नैन्सी का बर्थडे है, तो इज इट नैन्सीज बर्थडे टुडे। डैश यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज। ये कौन सा है, सिंपल असर्टेटिव है, तो इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज। गो टू बेड नाउ डैश पास्ट मिडनाइट। इट इज पास्ट मिडनाइट। हाउ फार डैश फ्रॉम हेयर टू योर ऑफिस। अब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर टू योर ऑफिस। डैश पॉसिबल टू मीट यू एट योर ऑफिस। क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल, हम पूछे क्या पॉसिबल है क्या मैं आपके ऑफिस आऊं तो मिलना। आई डोंट बिलीव इट डैश एन इम्पॉसिबल स्टोरी। अब ये असर्टिव सेंटेंस है तो इट इज एन इम्पॉसिबल स्टोरी। Dash 10 kilometers from the station to the airport. It is 10 kilometers from the station to the airport. Assertive sentence था। थर्ड एक्सरसाइज put in it or there। अब हम यहाँ पे it या there यूज करना है। Does dash rain a lot in July? Does it rain a lot in July? Is dash any drawer in your almirah? Is there it any drawer नहीं हो सकता, is there any drawer in your almirah? Was dash the sports day at your school? So was it the sports day at your school? Will dash be difficult to climb this hill? Will it be difficult to climb this hill? Are dash any good players in your team? Are there any good players in your team? देखिए जब हम किसी पर्सन से रिलेटेड बात करते हैं तो अधिकतर देयर यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वैसे इट यूज करते हैं। Was dash raining when you reached home? Was it raining when you reached home?
Has dash been any problem with your brother? Has there been any problem with your brother? अब देखिए यहाँ लिविंग थिंग्स की बात हो रही थी इसलिए हमने देयर यूज किया है. Is dash a long way from your house to the station? Is it a long way from your house to the station? नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 4. एट द करेक्ट फॉर्म ऑफ देयर इज और इट इज. अब हम यहाँ पे क्या यूज करना है? देयर इज या इट इज. डैश अ फैक्ट दैट ही इज अ रिच मैन. इट इज अ फैक्ट दैट ही इज अ रिच मैन. डैश अ बिग टेम्पल इन योर लोकेलिटी. अब देखिए टेम्पल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. तो देयर इज अ बिग टेम्पल इन योर लोकेलिटी. Dash nothing to eat if we are late. There will be nothing to eat if we are late. Dash many things worse than death. There are many things worse than death. Dash a good thing to be industrious. It is a good thing to be industrious. Dash time to go for an evening walk. It is a time to go for an evening walk. Dash said that Rahul has failed again. It is said that Rahul had failed again. Dash a train which leaves at 9 o'clock. There is a train. हम दिखा रहे हैं, देखो वो ट्रेन आ रही है. Dash time for your medicine in half an hour. It will be time for your medicine in half an hour. Dash a lady waiting for you 10 minutes ago. There was a lady waiting for you 10 minutes ago. Dash in Delhi that I saw my childhood friend. It was in Delhi. हम प्लेस बता रहे हैं कि वो दिल्ली था जहाँ पे मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को देखा था. Dash not clear who is responsible for this damage. It is not clear who is responsible for this damage.